नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। राजस्थान इतिहास और चौहान वंश। जी हाँ, राजस्थान इतिहास और चौहान वंश की सीरीज चल रही थी हमारे इतिहास में, और हम सभी इस चौहान वंश को, और इससे पहले हमने मेवाड़ वंश पढ़ा और मेवाड़ वंश से पहले हमने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा। तो चौहान वंश की शाखा में हमारी तीसरी शाखा है चौहानों की, जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों का एक लेक्चर पीछे जा चुका है, आज यह दूसरा लेक्चर है। तो अगर पहली बार आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो पीछे जाकर के जालोर के चौहानों की पहला वीडियो देखिए, पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद की कहानी। तो पीछे ही क्लास में हमने देखा कि जालोर नाम महर्षि जबाली की निवास स्थली होने की वजह से इस क्षेत्र का नाम जालोर पड़ा, जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ठीक है, जाल वृक्ष होने की वजह से इसका नाम जालोर हो गया। इस वंश की स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी। पीछे अपन ने सारी जानकारी पढ़ी कि किस तरह से कीर्तिपाल ने जालोर की चौहान शाखा की स्थापना की और कैसे ये शाखा आगे बढ़ी। इसकी प्रतापी शासक हमने उदय सिंह, चाचिंग देव, सावन सिंह के बारे में बात करी। आज हमारी जो बात है वह है जालोर की सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिनका नाम है कान्हड़देव। जी हाँ, कान्हड़देव। कान्हड़देव का समय है 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी। 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी तक जो शासक हुए वह कान्हड़देव थे। इन्हें अपने पिता से शासन पहले ही प्राप्त हो चुका था। कान्हड़देव का समय है 1305 से लेकर के, ठीक है, 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी तक यह जालोर के शासक रहते हैं। किंतु इनके पिता सामन सिंह ने इन्हें जालोर की सत्ता पहले ही सौंप दी। पिता की मृत्यु के बाद में यह शासक बनते हैं, लेकिन सत्ता ये पहले से ही चला थे। तो कान्हड़देव जालोर के शासक हुए। अब हमारा जो महत्वपूर्ण विषय है, जालोर के चौहान, कान्हड़देव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। जी हाँ, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था दिल्ली सुल्तान में 1296 से लेकर के 1316 तक था, और इसी के समय कान्हड़देव हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जब हमने चित्तौड़ पढ़ा, रणथंभौर पढ़ा, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने जिक्र किया कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के 6 राज्य जीते थे, और उन्हीं में से एक राज्य था जालोर। ठीक है, इससे पहले मैंने 6 राज्यों का जिक्र कर दिया था। गुजरात राज्य जीता, रणथंभौर जीता, चित्तौड़ जीता, मालवा जीता, सिवाना जीता और जालोर। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर भी अधिकार करना चाहा, और साम्राज्यवादी नीति के तहत ही अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। ठीक है, किंतु कान्हड़देव या जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के अलग अलग कारण मिलते हैं। तो हम उन कारणों की चर्चा करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण के कारण। तो हम पहले इन कारणों को जानेंगे कि किन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। देखो, पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, ठीक है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो थोड़ा सा अपन इस कारण को समझेंगे कि इस तरह से ये उस समय का भारत, ठीक है, जी उस समय का भारत मैप कुछ कुछ ऐसा। तो इस समय ये रियासत है जिसका नाम है दिल्ली, और यहाँ का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। यह रियासत है जालोर, यह रियासत है मेवाड़। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने विजय अभियान को लेकर के काफ़ी सजग था, तो उसने विजय अभियान के तहत 6 राज्यों को जीता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जिस राज्य को जीता उस राज्य का नाम था गुजरात। ठीक है, ये रहा गुजरात। गुजरात में इस समय शासन है कर्ण बघेल का। ठीक है, अब दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात आएगी। ठीक है, तो उसे मेवाड़ या जालोर के राज्य की सीमा में प्रवेश करना होगा।
तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी की सेना सर्वप्रथम जालोर से गुजरात जाने का मार्ग देखती है, लेकिन कान्हड़ देव के द्वारा इनकार कर दिया जाता है। तो ऐसे में दिल्ली की सेना या तुर्क सेना मेवाड़ के राज्य से गुजरात पहुंच जाती है, किंतु मेवाड़ के शासक इस समय हुए थे समर सिंह। ठीक है, जो रतन सिंह के पिता थे और समर सिंह के बाद रतन सिंह शासक बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और इनकी पद्मिनी जौहर करती है। तो दिल्ली की तुर्क सेना मेवाड़ के राज्य से गुजरात में प्रवेश करती है और यहाँ कर्ण बघेल को पराजित कर देती है और बहुत सारा धन लूट लेती है। और गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को भी मुस्लिम सेना या तुर्क सेना के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और जो शिवलिंग था उसकी मूर्तियों को तोड़कर वह दिल्ली में ले जाकर कसाईयों को मांस तोलने के लिए देने वाले थे, ऐसी बात थी। तो तुर्क सेना ने मेवाड़ के रास्ते से गुजरात में प्रवेश किया, किंतु मेवाड़ के शासक समर सिंह ने टैक्स वसूला। इसीलिए तुर्क सेना पुनः मेवाड़ की सीमा से न जाकर के जालोर की सीमा में से दिल्ली के रास्ते की ओर जाना चाहती है। किंतु यहाँ जालोर में शासक हैं कान्हड़ देव। कान्हड़ देव को जब पता चला कि तुर्क सेना गुजरात के शासक कर्ण बघेल को पराजित कर चुकी है और अब वह सोमनाथ के मंदिर से भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ करके दिल्ली ले जाकर के अपमानित करना चाहते हैं, तो ऐसे में कान्हड़ देव ने जालोर में, जहां अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति, दो सेनापति, एक का नाम नुसरत खां और एक का नाम उलुग खां। ठीक है, तो कान्हड़ देव ने नुसरत खां, उलुग खां पर आक्रमण किया, इन्हें पराजित किया, इनसे धन लूट लिया तथा शिव जी की जो टूटी हुई मूर्ति थी उसे भी ले लिया और उसकी पुनः स्थापना कर दी 5 स्थानों पर। पुनः कितने स्थानों पर स्थापना कर दी? 5 स्थानों पर। तो ये थोड़ा सा चक्रव्यूह था। तो आक्रमण का पहला कारण तो यही हो गया कि जब कान्हड़ देव ने तुर्क सेना को परेशान किया, रास्ते में रोका और तुर्क सेना कैसे तैसे दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पहुंच करके अलाउद्दीन खिलजी को ये कारण बताती है, तो अलाउद्दीन खिलजी कान्हड़ देव या जालोर पर आक्रमण के लिए क्या हो जाता है? तैयार। तो पहला कारण तो यही हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात से लौट रही तुर्क सेना को रास्ता न देना और उनसे युद्ध करना। ठीक है, तो पहला कारण आप समझ गए। अब अपन चलते हैं दूसरे कारण की ओर। एक पुस्तक जिसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। ठीक है, फारसी ग्रंथ है दिल्ली सल्तनत के समय का। तो एक पुस्तक जिसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता में यह बताया गया है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति जिसका नाम है ऐन उल मुल्क मुल्तानी, तो अपने एक व्यक्ति या अपने एक सेनाध्यक्ष ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर में सेना भेजी। ठीक है, यह अभियान भेजा किसके नेतृत्व में? ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में। ऐन उल मुल्क मुल्तानी ने कान्हड़ देव या जालोर पर आक्रमण किया। कान्हड़ देव या जालोर पर क्या किया? आक्रमण किया। किंतु बाद में दोनों के मध्य एक संधि हो जाती है। दोनों के मध्य क्या हो गई? संधि हो गई। और इस संधि में कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब जो अधीनता स्वीकार करेगा उसे स्वामी राष्ट्र की सेवा में उपस्थित होना पड़ेगा। तो ऐसे में कान्हड़ देव और उनके पुत्र, कान्हड़ देव के पुत्र का नाम है विरम देव। कान्हड़ देव और उनके पुत्र विरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुए। यह बात है तारीख ए फरिश्ता के अकॉर्डिंग कि ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी और कान्हड़ देव के मध्य संधि हो गई। संधि में कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और कान्हड़ देव और उनके पुत्र विरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उनकी सेवा में क्या हुए? उपस्थित हुए।
किंतु ऐसा माना गया या ऐसा कहा गया कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ पर मतलब दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं का तथा कान्हड़ देव का अपमान कर दिया। तो दोनों में किसी बात को लेकर के मतभेद हो गया और ऐसे में कान्हड़ देव का अपमान हो गया या हिंदुओं का अपमान हो गया, जिससे कान्हड़ देव ने दिल्ली को छोड़ दिया और जालोर में लौट आए। ठीक है, तो जालोर में लौट आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को मानने से क्या करते हैं? इनकार। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने अहम की वजह से कहता है कि इस संपूर्ण भारत में ऐसा कोई हिंदू सम्राट नहीं है जो मुझे चुनौती दे सके या मेरे सामने टिक सके। कान्हड़ देव ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने दिल्ली छोड़ करके जालोर में आ गए और इसी एवज में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर पर पुनः क्या किया गया? आक्रमण। तो पहली बार अभियान भेजा गया वो 1305 में। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में भेजा गया उसका नाम है ऐन उल मुल्क मुल्तानी। अब एक व्यक्ति है नैणसी। ठीक है, तो नैणसी विख्यात राजस्थानी है। नैणसी ऐसे लिखते हैं कि दिल्ली के दरबार में, इस संधि के बाद में दिल्ली के दरबार में कान्हड़ देव उपस्थित नहीं हुए, बल्कि उनके स्थान पर विरमदेव उपस्थित हुए। कौन उपस्थित हुए? विरमदेव उपस्थित हुए। विरमदेव उनके दरबार में उपस्थित हुए, दरबार की कार्यवाही में भाग लेने लगे और अलाउद्दीन खिलजी को सेवा प्रदान करने लगे। ऐसे में विरमदेव से इम्प्रेस हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, जिसका नाम है फिरोजा। ठीक है, विरमदेव चौहान राजस्थान के राजपूत हिंदू, फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री मुस्लिम तुर्की। तो ऐसे में फिरोजा विरमदेव से इम्प्रेस हो जाती है और फिरोजा को विरमदेव से लव इट फर्स्ट साइट हो जाता है। कि बात कह रहे हैं नैणसी कह रहे हैं, तो लव इट फर्स्ट साइट हो जाता है। ऐसे में फिरोजा चाहेगी कि उनका विवाह किससे हो? विरमदेव से हो। तो फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी को विरमदेव के साथ विवाह की इच्छा जताई। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ में मना कर दिया कि भाई तुम एक मुस्लिम हो, तुर्की हो, तुम्हारा विवाह एक हिंदू राजपूत से कैसे हो सकता है? तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी पहले इस विवाह के लिए इनकार कर देते हैं, किंतु बाद में अलाउद्दीन खिलजी विवाह की बात को मान लेते हैं कि फिरोजा का विवाह विरमदेव से करवा देना चाहिए। तो यहाँ पर विरमदेव को बाध्य किया गया विवाह के लिए। अब तो सम्राट राजी है, तो विरमदेव को बाध्य किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह कर ले। लेकिन विरमदेव इसे अब हिंदू विरोधी मानते थे और राजपूत एक मुस्लिम लड़की से कैसे विवाह करे। तो ऐसे में विरमदेव इस विवाह से बचने के लिए चुपके से दिल्ली से फरार होकर कहाँ आ गए? जालोर आ गए। कहाँ आ गए? जालोर आ गए। ठीक है, अब जालोर आ गए तो इस वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। और जो कान्हड़ देव प्रबंध एक पुस्तक है उसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो एक पुस्तक है जिसका नाम है कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, एक पुस्तक जिसका नाम है कान्हड़ देव प्रबंध। तो कान्हड़ देव प्रबंध जिसके द्वारा लिखी गई है उस व्यक्ति का नाम है पद्मनाभ। ठीक है, तो कान्हड़ देव प्रबंध और नैणसी की बातें मिलती जुलती हैं। तो कान्हड़ देव प्रबंध में पद्मनाभ ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, उसे सफलता नहीं मिली, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की धाय के नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में? फिरोजा की धाय के नेतृत्व में आक्रमण किया। उस धाय का नाम था गुल बिहश्म। ठीक है, गुल बिहश्म धाय के नेतृत्व में आक्रमण किया। धाय के नेतृत्व में जो आक्रमण हुआ उसमें विरमदेव और कान्हड़ देव पराजित हुए। ठीक है, और विरमदेव का सर काट करके लाया गया, फिरोजा को वो सर दिया गया। फिरोजा पहले सती होना चाहती थी, किंतु बाद में फिरोजा ने उसका दाह संस्कार किया और दाह संस्कार के बाद में स्वयं ने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। तो ये कान्हड़ देव प्रबंध की बात है। ऊपर जो प्रेम प्रसंग की बात थी वो नैणसी लिखता है। एक कारण हमने पढ़ा, जालोर के शासक कान्हड़ देव ने तुर्क सेना
को पराजित किया, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो इन कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है। लेकिन इसके अलावा और भी कारण हैं। एक कारण ये जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, तो साम्राज्यवादी नीति क्या होती है? अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही साम्राज्यवादी नीति है। और अलाउद्दीन खिलजी तो जिसको हम द्वितीय सिकंदर कहते हैं, सिकंदर सामी कहते हैं, तो वो तो विश्व विजय करना चाहता, लेकिन अपने कोतवाल के कहने पर वह विश्व विजय का सपना त्याग करके भारत के स्वतंत्र राज्य को ही जीतना चाहता है। तो उसी क्रम में वह जालोर पर भी क्या करता है? आक्रमण करता है। चौथा जो कारण है वह है जालोर का सामरिक महत्व। ठीक है, सामरिक महत्व से तात्पर्य यह है, जालोर पर जो आक्रमण होगा वो हम देखेंगे 1311 में होता है। और 1311 से पहले अलाउद्दीन खिलजी, देखना इस मैप के जरिए आपको समझ में आ जाए, 1299 में गुजरात को विजय कर चुका है, 1303 में चित्तौड़ को विजय कर चुका है, 1301 में रणथंभौर को विजय कर चुका है, दिल्ली उसका क्षेत्र है ही। तो ऐसे में ये सारा क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी जीत चुका है। मालवा को 1305 में विजय कर चुका है। अब जो इसमें स्वतंत्र जो है वो कौन सा है? जालोर। तो एक तरह से संपूर्ण क्षेत्र मिल जाएगा, तो इसलिए जालोर का सामरिक महत्व। तो इस वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। तो ये कुछ कारण थे जो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण के कारण बने थे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1308, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का फाइनली आक्रमण होगा 1311 में जालोर। लेकिन वो होगा नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले मैं इस क्लास का छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ आपके सामने पुनः। जालोर, कान्हड़देव, अलाउद्दीन खिलजी संबंध। तो कान्हड़देव 1305 से लेकर 1311 तक शासक थे। इनके समकालीन अलाउद्दीन खिलजी शासक था, 1296 से लेकर 1316। साम्राज्यवादी नीति के चलते इसने उत्तर भारत के 6 राज्यों को जीता, जिसमें से एक जालोर था। अलाउद्दीन खिलजी के इस जालोर आक्रमण के कारणों की चर्चा। तो पहला कारण तो ये था कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय को जा रही थी तो मेवाड़ के शासक समर सिंह ने कर वसूला। अतः गुजरात विजय करके तुर्क सेना जालोर के रास्ते से दिल्ली जाना चाहती थी। यहाँ पर कान्हड़देव ने जालोर में सेना को पराजित किया, जिसमें नुसरत खां औलुक खां थे। उनसे शिव की मूर्ति ली, उससे सम्मान सहित 5 जगह स्थापित करवाया। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। एक कारण ये बना। दूसरा कारण तारीख ए फरिश्ता में बताया गया है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है, पीछे जब उन्होंने तराइन का द्वितीय युद्ध करवाया था तो गौरी ने एक सेनापति को भेजा था संधि करने के लिए, उसका नाम था कीवाम उल मुल्क। यहाँ पर व्यक्ति है ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी कान्हड़देव पर आक्रमण करने के लिए। किंतु कान्हड़देव और ऐन उल मुल्क मुल्तानी के मध्य संधि हो गई तो कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कान्हड़देव पुत्र विरमदेव उपस्थित हुए। ठीक है, किंतु यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़देव का अपमान कर दिया। कान्हड़देव इस अपमान को सह न सके और दिल्ली छोड़ करके जालोर में आ जाते हैं। नैन्सी ने लिखा है युद्ध का कारण कि विरमदेव संधि के बाद में कान्हड़देव के स्थान पर विरमदेव उपस्थित हुए थे। वो कहते हैं कि कान्हड़देव उपस्थित नहीं हुए, विरमदेव उपस्थित हुए थे। और विरमदेव उपस्थित हुए तो दरबार में रहे तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री की नज़र विरमदेव पे गिरी और फिरोज़ा को प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइड हो गया। ऐसे में वे विरमदेव से विवाह करना चाहती थी। प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने मना किया, किंतु बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपनी पुत्री की जिद के आगे झुक गए और वो उसका विवाह कराना चाह रहे थे। विरमदेव को जब इस बात का पता चला कि एक मुस्लिम कन्या से विवाह होगा, इसलिए उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया और दिल्ली छोड़कर के चुपके से वह जालोर आ गए। तो कान्हड़देव प्रबंध में इसका वर्णन किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विरमदेव पर आक्रमण करवाया लेकिन असफल रहे। फिर बाद में फिरोजा की धाई गुल बिहस्म के नेतृत्व में आक्रमण किया तो यहाँ पर गुल बिहस्म के नेतृत्व में सेना ने कान्हड़देव विरमदेव को पराजित किया। विरमदेव पराजित हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। इनका सर लाया गया, फिरोजा को दिया गया। फिरोजा उसके साथ सती होना चाहती थी, किंतु बाद में उसका दाह संस्कार किया गया
और बाद में फिरोजा ने यमुना में कूद करके जान दे दी। ये वर्णन जो कान्हड़देव प्रबंध और नैणसी की बात का है, ठीक है। इसका जो सही रीज़न माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण का, वो है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जालोर का सामरिक महत्व। तो ये हमारी जालोर के चौहान, कान्हड़देव प्रबंध और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए संघर्ष को लेकर क्लास थी। कल हम कराएंगे दोनों के मध्य संघर्ष, जिसमें सिवाड़ा पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, ठीक है, जहाँ पर हम एक नए शासक को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वीर नारायण पवार, ठीक है। सिवाड़ा जो जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन कहलाता है, ठीक है। तो धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम कल की क्लास में।